कल देश के अंदर 1200 करोड़ रुपया के लागत से नए नवेले संसद भवन बनकर तैयार हो गया था और कल मतलब 28 तारीख को दिन रविवार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका शिलान्यास भी कर दिया गया। जब से शिलान्यास का डेट आया, शिलान्यास करने वाले अतिथि का नाम आया, तब से राजनीतिक में काफी भूचाल मच गया था। मतलब विपक्ष के पार्टी के लोग इसका खिलाफ कर रहे थे कि नए नवेले संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया से करवाना चाहिए, क्योंकि यह संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पे बैठी राष्ट्रपति महोदया को ही इस शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जाना चाहिए और उद्घाटन उन्हीं के हाथों से होना चाहिए। यह विपक्ष के लोग कर रहे थे और बहिष्कार भी कर दिए। कल के शिलान्यास के कार्यक्रम में विपक्ष के तमाम पार्टियां एकजुट होकर कल नहीं गई। मतलब यह माना गया कि विपक्ष का ने बहिष्कार किया है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति महोदया आदिवासी महिला है, दलित परिवार से आती है, जिसके कारण उनसे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने नहीं कराया, सत्ताधारी लोगों ने नहीं कराया है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया दलित और आदिवासी हैं। मतलब एक तरह से माना जाए तो दलितों का अपमान बता रहे हैं विपक्ष के पार्टी लोग। लेकिन वही विपक्ष में समर्थन करे जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार में लोकसभा के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और उन्होंने भी विपक्ष पार्टी को समर्थन दिया था बहिष्कार में। लेकिन और कल पटना में अंबेडकर जी के मूर्ति के समक्ष इसी मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड धरने पर बैठी थी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कल दोहरा चरित्र सामने आया। ऐसे पहले से भी इनका दोहरा चरित्र रहा ही है। 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, इन्होंने हमेशा दोहरे चरित्र और दोहरे भावनाओं से राजनीति बिहार में किया है और देश में किया है। और कल यह बात झलक गया। जदयू के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद और राज्यसभा में उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह कल नए नवेले संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। और शामिल ही नहीं थे, बल्कि वहां पे बैठे सांसद और अतिथियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेश सुनाकर को संबोधित भी कर रहे थे। तो यह माना जाए कि जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें इशारे के तहत उस शिलान्यास समारोह में भेजकर इस बात का संकेत दे दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, मगर कुछ विपक्षी पार्टियों के वजह से, मतलब कुछ मजबूरी के वजह से मैं उनका समर्थन कर रहा था। या यह माना जाए कि जनता दल यूनाइटेड 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सीट की बात नहीं बनी महागठबंधन से, तो फिर एक बार जनता दल यूनाइटेड पलटी मार करके एनडीए के साथ जा सकता है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के ओर अपना प्यार बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हरिवंश नारायण सिंह पे अब तक के जनता दल यूनाइटेड में कार्रवाई क्यों नहीं किया? हरिवंश नारायण सिंह आखिर बिना पार्टी के मर्जी से या बिना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मर्जी से उस कार्यक्रम में कैसे शामिल हो गए, जब उनको भी पता था कि जनता दल यूनाइटेड इस समारोह का बहिष्कार करे, सामूहिक बहिष्कार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मतलब उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी गए। या माना जाए कि हरिवंश नारायण सिंह आजकल जदयू से नाराज चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएंगे। अगर ऐसा रहता तो जनता यूनाइटेड उन पे कार्रवाई कर दी होती, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुआ। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस कार्रवाई नहीं करने पर, अगर नहीं पे भी कहीं ना कहीं हामी छुपा होता है, मतलब हाथ छुपा होता है। तो हरिवंश नारायण सिंह पे अब तक के कार्रवाई नहीं हुआ। और इसी बात पर जनता दल यूनाइटेड के जब प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा ने बयान देते हुए कहा कि वह कितना एक्टिविटी उनका है जो सबको जानता है। और जब उनका एक्टिविटी नहीं था और हरिवंश नारायण सिंह पार्टी के गाइडलाइन पे काम नहीं करते हैं, तो पार्टी अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह कोई ये कम अनुभवी नेता नहीं, बल्कि पुराने नेता है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ भी वह एक मीडिया सलाहकार के रूप में काम करते, मतलब एक जाने बूझे नेता है। और ये भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही उभरे थे। तो यह माना जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के करीबी हरिवंश नारायण सिंह है और जनता दल यूनाइटेड से उनका प्रेम भी है। जनता दल यूनाइटेड अपने सीट से 2 बार राज्यसभा भी भेजा है और उपसभापति भी राज्यसभा के हैं। तो अब तक इन पे कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रही है कि हम आपके साथ हैं, अभी आपसे मेरा प्रेम नहीं हटा है, मगर कुछ मजबूरियां के वजह से मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। अगर वहां पे बात नहीं बनी तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा। यह हम लोग इस प्रकार का बातों का कयास लगा रहे हैं। बाकी यह में कितनी सच्चाई कितना झूठ है, वो तो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और हरिवंश नारायण सिंह ही जानेंगे कि क्या इसमें मामला है। लेकिन इस तरह का देखने पर यह पता चलता है कि नीतीश कुमार जी पहले की तरह आज भी
इस तरह के पॉलिटिक्स में हावी रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स में हावी रहे हैं। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीडिया का संबोधित करते हुए इस बात को कहे थे कि हमें अमित शाह जी से कॉल पे बात हुई। तो कहीं ना कहीं आरजेडी वाले मतलब महागठबंधन की बड़ी पार्टी राजद को इस तरह का प्रेशर बढ़ाने का भी काम हो सकता है, या हरिवंश नारायण सिंह अगर अपने मर्जी से चले गए हैं उस कार्यक्रम में, तो यह माना जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में कोऑर्डिनेशन कमेटी के आज भी कमी है, जिसके कारण पार्टी के लोग और पार्टी के नेता एक विचारधारा पर नहीं बल्कि अपने अपने विचारधारा पे काम करें। बाकी क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो तो जनता दल यूनाइटेड और हरिवंश नारायण सिंह नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने जब से इस वीडियो को देखा और जनता दल यूनाइटेड के लोगों का कार्य को देखा, मतलब उन पे कार्रवाई नहीं होते हुए किसी तरह का लेटर देखा, तो हम लोगों ने कयास लगाया कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी पहले की तरह इस बार भी इस तरह का संदेश देकर के ये बताना चाह रहे होंगे कि हम कभी भी मतलब पाला बदल सकते हैं। अगर बात नहीं बनी, हमारे साथ धोखा दिया गया तो मैं पाला बदल सकता। और ये बात नीतीश कुमार जी अगर नहीं भी कहते हैं तो यह माना जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी इस प्रकार के पॉलिटिक्स में हमेशा हावी रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जी ये इतना मजबूत और इतना शक्तिशाली है कि बिहार की चाहे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राजद हो, ये दोनों को अपने सामने घुटना टेकवाते रहे हैं। और हमेशा नीतीश कुमार जी चाहे गठबंधन किसी का हो, मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किए हैं। जो अपने मांग पे अडिग रहे हैं वो मांग पे अडिग रहते हैं, चाहे गठबंधन टूटे या रहे। बाकी हरिवंश नारायण सिंह और जनता दल यूनाइटेड के बीच के क्या संबंध है, उस कार्यक्रम में जाने के बीच क्या संबंध है, वो जनता दल यूनाइटेड के नेता इसको ठीक ढंग से बता पाएंगे। हमें जैसा लगा आप सबके समक्ष इस वीडियो को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।